अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में आती है बट उसके शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आते। डोंट वरी, आज सिर्फ 5 मिनट में मैं जो आपकी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसको आसान भाषा में समझाऊंगी। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है उसको आसान भाषा में समझेंगे। उसमें जो पॉइंटेड लिखे होते हैं क्या है, उसके क्या मतलब होते हैं, उसको हिंदी भाषा में आसान भाषा में समझिए आज। बट याद रखें कि रिपोर्ट को हमेशा अपने डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करें। तो सबसे पहले बात करेंगे पेशेंट डिटेल। तो पेशेंट डिटेल्स में आपको अपना नाम, एज, आपकी क्या डिटेल दी गई है, आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड वो सारी चीज़ें चेक करें। और ये सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार गलती से रिपोर्ट चेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। और दूसरा नंबर आता है LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का। जो आपकी प्रेगनेंसी से पहले जो लास्ट पीरियड था उसकी जो पहली डेट होती है उसी दिन से आपकी पूरी प्रेगनेंसी कैलकुलेट की जाती है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है GA यानी जेस्टेशनल एज। ये आपकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया है, जैसे 20 वीक्स या 32 वीक्स, वो मेजरमेंट किया जाता है इसमें। इसके बाद आती है EDD यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसमें जो डिलीवरी डेट होती है वो एक्सपेक्टेड की जाती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसी डेट पर आपकी डिलीवरी हो। डिलीवरी हमेशा एक्सपेक्टेड डेट के पहले या उसके बाद हो सकती है। फिर आता है 5वां नंबर FHR फेटल हार्ट रेट। ये बेबी की हार्ट बीट होती है। डॉक्टर देखते हैं कि हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं, नॉर्मल रेंज में है या नहीं। और इसके साथ साथ 6 जो पॉइंट्स है वो है BDD, HC, AC और FL। BDD का मतलब होता है बेबी के सर की चौड़ाई। HC का मतलब होता है सर का जो ब्रेन होता है उसकी सारी जांचें होती हैं उस HC में। AC का मतलब होता है पेट की सारी जांचें होती हैं, उसमें जो आपके पेट में जो बेबी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद FL का मतलब होता है जांघ की हड्डी, थाई बोन की लंबाई। इन सब का मेजरमेंट होता है और इससे पता चलता है कि बेबी ग्रोथ अच्छे से ठीक तरीके से हो रही है नहीं। 7वें नंबर पे आता है प्लेसेंटा। रिपोर्ट में प्लेसेंटा की पोजीशन और ग्रेड लिखा होता है, जैसे इंटीरियर, पोस्चर या फंडल। कर लेते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो तीन तरह से होती है। इंटीरियर में जो प्लेसेंटा होता है वो आपके यूट्रस के आगे हो सकता है। फंडल में प्लेसेंटा यूट्रस के ऊपर। पोस्चर में प्लेसेंटा यूट्रस के पीछे की तरफ होता है। और इसके 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। और उस हिसाब से डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपकी प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन पर है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं AFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये बेबी के आसपास जो पानी होती है, पानी की मात्रा है, उसको बताता है कि पानी कम है या ज़्यादा। और ये बहुत ज़रूरी है, जो इससे बेबी का जो मूवमेंट है वो करने में आसानी होती है, बेबी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 9 नंबर पे आता है एस्टिमेट फेटल वेट यानी EFW। इसमें बेबी का जो एस्टिमेट वेट होता है वो दिया होता है। ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, एक्स्ट्रा वेट नहीं। और इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि बेबी का वेट इतना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आप जब भी आपके पास आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड रिपोर्ट आएगी अल्ट्रासाउंड की, तो आप उसको समझ पाएंगे, उसको समझने में आपको आसानी होगी, मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं। बट आपकी जो लास्ट फाइनल जो रिपोर्ट है वो आपको आपके डॉक्टर से ही कंसल्ट करनी होगी, और करनी भी चाहिए, वो ही आपको बताएंगे। और उसी हिसाब से आपको जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको सजेशन देंगे, आपको उसको फॉलो भी करना है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अपना ध्यान रखिए। बाय।